हॉलैंड के रॉटरडैम में जबरदस्त टक्कर का वीडियो सामने आया है, जहां हादसा सड़क पर नहीं हुआ बल्कि पानी में हुआ है। क्रूज और बोट में आपस में टक्कर हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें एक बोट नजर आती है जो तेज रफ्तार से पुल के नीचे से गुजरती है। उसे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा क्रूज भी चलता दिखा, लेकिन पुल के नीचे से गुजरने के बाद बोट ने अपना रास्ता बदल लिया और उसने उल्टे हाथ की तरफ बने किनारे की तरफ जाने की कोशिश की। बस बोट के ड्राइवर की यही गलती बोट में सवार लोगों के लिए भारी पड़ गई और वो बोट क्रूज के ठीक सामने आ गई। क्रूज ने बोट को टक्कर मार दी, जिसके बाद बोट में सवार कई यात्री पानी में गिर गए, जिनको जल्द ही रेस्क्यू कर लिया गया। घटना हॉलैंड के रॉटरडैम में हुई, जिसे किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया। पूर्व विधायक अनंत सिंह को अदालत से झटका लगा। आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर से हथियार मिलने के एक और मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ जा रहे कुछ श्रद्धालु एक सड़क हादसे के दौरान घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चीन में जारी कोरोना बंदिशों की वजह से इस साल भी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट रद्द हो गया। बेतहाशा गर्मी यूरोप को ऐसे झुलसा रही है जैसे 2022 नहीं बल्कि 2052 चल रहा हो। स्पेन में 10 दिनों की हीट वेव में 500 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। पुर्तगाल में तो गर्मी से मौत का आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है। यूरोप में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आप सोचेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी बड़ी बात है। उत्तर भारत तो ये हर साल सहता, लेकिन यूरोप के लिए ये वाकई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इतनी गर्मी वहां के लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि पहली बात तो ये कि यूरोप ठंडी जगह है, इसलिए न तो वहां के लोगों का शरीर 40 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी सहने के लिए तैयार होता है और न ही वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी गर्मी के हिसाब से बनाया गया है। यूरोप के कई देशों में इमारतें 20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री तक ज्यादा गर्मी झेलने लायक नहीं है और वहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस छू रहा है। यूरोप की जबरदस्त ठंड को ध्यान में रखते हुए वहां की इमारतें और मकान बनाए गए हैं। उत्तरी यूरोप में ज्यादातर मकान ऐसे हैं जो हीट ट्रैप कर सकें, ताकि बाहर कड़ाके की ठंड में भी इंसान को घर के अंदर गर्मी का एहसास हो। वहां ठंड इतनी होती है कि ज्यादातर घरों, दफ्तरों और दुकानों में एयर कंडीशनिंग का सिस्टम भी नहीं होता। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोप के 5% से भी कम मकानों में एयर कंडीशनिंग होती है। अब सोचिए कि गर्माहट बनाए रखने वाले ऐसे मकान 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में इंसान का क्या हाल करेंगे। ऊपर से वहां सरकारें लोगों से कह रही हैं कि गर्मी में बाहर ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें। घर तो खुद आग की भट्टी बने हुए हैं। यूरोप के देशों के पास भले ही खूब पैसा है, लेकिन इस भयानक गर्मी ने उनकी कमजोरी की पोल खोलकर रख दी है। वो ये कि ऐसी गर्मी से निपटने के लिए उसकी कोई तैयारी नहीं। यूरोप का ज्यादातर हिस्सा बड़े बड़े विकसित शहरों का है। यूरोपियन यूनियन के लगभग 72% लोग शहरों में ही रहते हैं। उन शहरों का कंक्रीट, ग्लास और स्टील से बना इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां हरियाली, पेड़ पौधों और छांव से भरे इलाकों की कमी गर्मी में उन्हें आग का गोला बना देती है। इसी वजह से फ्रांस में सिटी काउंसिलों ने म्यूजियम और कुछ दूसरी एयर कंडीशन जगहों को मुफ्त कर दिया है, ताकि लोग गर्मी में वहां पनाह ले सकें। ये तो महज ट्रेलर है। गर्मी के मौसम के 2 महीने अभी और बाकी हैं। यूरोप की ये बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उसके पुर्तगाल में जुलाई में ही पारा 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। यूपी के मिर्जापुर में हुई जोरदार बारिश ने वहां के लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद अस्पताल और बैंक में भी पानी घुस गया, जिसके बाद बैंक के कर्मचारी खुद हाथों से पानी को बाहर निकालते नजर आए। रात को हुई जोरदार बारिश की वजह से बैंक में इतना पानी भर गया कि उसे निकालने के लिए काफी देर तक मेहनत करनी पड़ी। यही नहीं, वहां के एक सरकारी अस्पताल के अंदर भी पानी घुस गया, जिसके बाद मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि बाद में पानी को बाहर निकाला गया। उधर पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार इंडिगो के एक विमान में बैठे एक यात्री ने अपने पास बम होने का दावा किया, जिसके बाद आनन फानन में फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया और पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। बम निरोधक दस्ता पूरे साजो सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया। इसके साथ ही विस्फोटक का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड को भी वहां लाया गया। हालांकि काफी देर तक चली जांच के बाद विमान से कोई बम नहीं मिला, लेकिन एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, जिससे भड़के यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि बम होने का दावा करने वाले का नाम ऋषि चंद है, जिसे सीआईएसएफ ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वहीं इंडिगो ने रद्द की गई फ्लाइट के यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतजाम करने की बात कही। आर्थिक संकट और जनता के प्रदर्शन से जूझ रहे श्रीलंका में अब सेना का एक्शन शुरू हो चुका है। बीती देर रात
राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया गया। हजारों जवान सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ ही उनके टेंट और दूसरे सामानों को भी जबरन वहां से हटा दिया। आपको बता दें कि श्रीलंका में सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी और कल ही रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और बीती रात ही सेना की कार्रवाई शुरू हो गई। ऐसे में अब सवाल ये कि सरकार और प्रदर्शनकारियों का आखिर अगला कदम अब क्या होगा। श्रीलंका संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीती देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलंबो की सड़कों की ये तस्वीर है जहां पर सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। वो प्रदर्शनकारी जो बीते 100 दिनों से वहां पर डटे हुए थे, जमे हुए थे अपने तमाम साजो सामान के साथ, उनके टेंट, उनके सामान को वहां से सेना ने हटा दिया। आधी रात ये तस्वीर सामने आई, जबकि कल सुबह ही रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उसके बाद सेना को उन्होंने एक्शन मोड में ला दिया। सेना वहां पर आधी रात को पहुंची और तमाम प्रदर्शनकारियों को वो जगह खाली करने का आदेश सुना दिया गया और साथ ही जो टेंट्स थे उनमें भी तोड़फोड़ की गई और तमाम सामान को वहां से हटा दिया गया। श्रीलंका में सेना ने न केवल प्रदर्शनकारियों के टेंट हटा दिए बल्कि जवानों ने मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया। जवानों ने न्यूज 18 की टीम को कवरेज करने से रोकने की कोशिश की। तो श्रीलंका में सेना का एक्शन जो आधी रात को देखने को मिला, इससे कवर करने के लिए जब न्यूज 18 की टीम वहां मौके पर पहुंची तो सेना की तरफ से न्यूज 18 की टीम को कवरेज करने से रोक दिया गया। सेना जिसने तमाम प्रदर्शनकारियों के टेंट वहां से हटा दिए थे, उसने न्यूज 18 की टीम को कवरेज करने से रोका। रात करीब 2 बजे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई, जिसने करीब 100 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों और उनके टेंट्स को हटा दिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रात के 2 बजे की तस्वीर आपको दिखा देना चाह रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से श्रीलंकन आर्मी जो है वो फिलहाल अब सड़कों पर तैनात हो गई है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे जो राष्ट्रपति बने हैं उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 360 एंगल से आपको जो है तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ कि आखिर किस तरीके से सड़कों पर फिलहाल आर्मी जो है वो मौजूद है। विकास जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि ये जो आर्मी यहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ इसीलिए मौजूद है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ। ये आर्मी सिर्फ यहाँ पर इसीलिए मौजूद है कि ये जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए थे इतने दिनों से, आखिर इनको कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि आखिर जो सेक्रेटेरिएट है ठीक इसके बाहर जो है प्रोटेस्टर्स मौजूद थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि हम जो है किसी भी तरीके से रानिल विक्रमसिंघे को जो है अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन देखिए देर रात 2 बजे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर आर्मी को अब तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आर्मी जो है वो तैनात है, जो श्रीलंकन पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है और किस तरीके से इन टेंट्स को जो है वो हटाया जा रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जब इतनी बड़ी संख्या बल के हिसाब से अब यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है तो आखिर अगला स्टेप जो है प्रदर्शनकारियों का क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन आर्मी को अगर देखा जाए, अगर संख्या बल के हिसाब से भी मैं समझूं तो शायद